हाँ करिए। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। 10 मिनट लेट हैं अप्रॉक्सीमेटली सेशन स्टार्ट होने में। जल्दी से जुड़ जाइए लोग ऑनलाइन। मेरी आवाज़ आ रही है? अगर ऑनलाइन है कोई तो बताइए, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो। हाँ हाँ। नरेशन चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसमें से कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके बाद से कुछ नया टॉपिक आज शुरू करेंगे, जिसमें से जहाँ तक मैंने जो डाटा देखा पहले पहले उसके बाद उसके आधार पे मैं बताऊं आपको। स्वाति प्रिया, हेलो स्वाति। आप बताइए कि एसर्टिव सेंटेंस मैंने पढ़ा दिया था। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? जल्दी से जुड़ जाइए जो लोग। हेलो सर, हाँ चलिए ठीक है। नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ने वाले थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाते हैं। आपको याद होगा कि एसर्टिव सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। एसर्टिव सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसमें से एसर्टिव सेंटेंस में मैंने कुछ प्रैक्टिस भी कराया था। मैंने आपको बोला था कि DPP2 अभी नहीं बनाइएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग स्पेशल रूल पूरा पढ़ नहीं लेते हैं तो उसको बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। गलतियां होंगी आपसे, और गलतियां होंगी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम उसको पहले DPP2 को बनाने से पहले उससे रिलेटेड रूल्स को पढ़ ले, जिसमें से आज हमारा सेकेंड स्पेशल रूल होगा, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा तो हम किस प्रकार से उसे मैनिपुलेट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे उसे चेंज करेंगे। ठीक है जी। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा, यानी दूसरा टॉपिक हमारा है, दूसरा रूल स्पेशल रूल है, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हर्ष राज, हाय सर, हेलो हेलो हर्ष। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, फिर हम बारी बारी से सब दोनों के स्पेशल रूल पढ़ेंगे। तो लिखिए, पहले सबसे पहले आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे, इसमें डायरेक्ट लिखते चलते थे। लिखिए, इट इज अ सेंटेंस, स्टार साइन देके लिखो, इट इज ए सेंटेंस। इट इज अ सेंटेंस which is used, which is used to ask a question। लिखते चलिए सब लोग साथ साथ। to ask a it is a sentence which is used to ask a question। it is called it is called interrogative sentence। उसे हम क्या कहते थे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ये हम लोग बेसिक ऑफ ग्रामर में पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे स्टार साइन फिर दे के लिखिए, इट हैज 2 टाइप्स। इसके 2 प्रकार होते हैं। दोनों प्रकार में हम सीखेंगे कि उसका नरेशन कैसे बनाते हैं। अब लिखिए, पहला यस नो क्वेश्चन, और दूसरा लिखेंगे WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन फिर लिखेंगे। अब यहां से फिर से स्टार साइन देंगे और लिखते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन आपको याद होगा किसको कहते हैं?
तो इसमें स्टार साइन ना दे के पहला लिख लेते हैं, यस नो क्वेश्चन। नाम से ही दिख रहा होगा जिसका जवाब हाँ या ना में आता है, और यह ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होता है। यानी कि यस नो क्वेश्चन किसको कहते हैं, तो इट इज ए क्वेश्चन, लिखना शुरू करिए यहां पर, इट इज ए क्वेश्चन it is a question which starts from, किससे प्रारंभ होता है, प्राइमरी नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब केवल लिखो, ऑक्सिलियरी वर्ब, प्राइमरी हो चाहे मॉडल हो, कोई भी तो ऑक्सिलरी वर्ब ही होगा। ऑक्सिलरी वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होता है, एंड इट्स आंसर इज आइदर यस और नो। उसको हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल यहां देखेंगे, तब उसका स्पेशल रूल। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे डज ही राइट ए लेटर। देखिए ये क्या है, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ कह सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है शुरू होने में सेंटेंस के, और इसका जवाब हाँ या ना में आएगा। क्या वह एक पत्र लिखता है, तो इसका जवाब या तो हाँ में आएगा या फिर ना में आएगा। इसका मतलब ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, यस नो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं ना। हर्षराज, स्वाति प्रिया, और कोई एक ऑनलाइन है जो बिल्कुल चुपचाप है, मंकेश गौतम, मंकेश, स्वाति एंड हर्ष, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये डज ही राइट ए लेटर, ये एक यस नो क्वेश्चन हो गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं, और इसका अब लिखते हैं स्पेशल रूल। अब यहां से हमारा नरेशन का रूल शुरू हुआ। स्पेशल रूल्स फॉर यस नो क्वेश्चन। हाँ मंकेश सही है, यस सर, यस नो क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन के लिए स्पेशल नियम, कौन कौन सा स्पेशल रूल है सर, ये नरेशन में कैसे आएगा। विद्या गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग विद्या। स्वाति पूछ रही है कि सर ये नरेशन में कैसे आएगा, इसका प्रयोग हम नरेशन में करेंगे, यही ना पूछ रहे हैं ना। अभी मैं स्पेशल रूल लिखा रहा हूँ, स्पेशल रूल यस नो क्वेश्चन के लिए अभी शुरू ही हुआ। दरअसल अभी मैं बात कर रहा था, आज हम लोग का पूरा फोकस रहेगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नरेशन में कैसे चेंज करते हैं। तो उसके लिए पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम समझ गए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं ये भी हमने देख लिया कि यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन होता है, जिस चीज़ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम लोग बेसिक ऑफ ग्रामर में ये सब पढ़े थे। लेकिन एक मैनर होता है, गुड मैनर होता है कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, अभी बाय द वे अगर कोई इस वीडियो को देखे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन हम कैसे चेंज करते हैं, तो उसे पूरा जानकारी मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए खासतौर पे ऑनलाइन क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप हर डिटेल्स को बताया जाता है। इसलिए अब मैं नरेशन पे आ रहा हूं बस। यस नो क्वेश्चन, स्पेशल रूल्स फॉर यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन के लिए स्पेशल नियम। हाँ जी, तो अब हम लोग क्या क्या करेंगे उसमें चेंजेस, सो देखो अब लिखो यहाँ पे रूल नंबर 1, यानी कि यस नो क्वेश्चन अगर रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, इसका मतलब ये हो गया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, आपको याद है रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते थे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच में अगर यस नो क्वेश्चन रहेगा तो हाउ कैन वी मैनिपुलेट, इसे कैसे हम मैनिपुलेट कैसे करेंगे, कैसे उसकी क्रियाविधि करेंगे। दैट मीन्स कि हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच व्हेनेवर द रिपोर्टेड स्पीच कंसिस्ट्स यस नो क्वेश्चन। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यस नो क्वेश्चन हो तो हम कैसे उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे,
ये हम लोग सीखने वाले हैं। अभी एकदम ध्यान से देखो, एकदम आधे घंटे में मैं आपको इसको सिखा दूंगा कि किस तरह से उसका हम मैनिपुलेट करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं। ध्यान से देखो। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट जो रहेगा उस सब्जेक्ट को तो उसी तरह से लिख देंगे। यहां पे हम लिखते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, या रिपोर्टिंग स्पीच भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात हुआ। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहिए चाहे रिपोर्टिंग स्पीच का। इज यूज्ड एज यूजुअल, मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट जैसे है वैसे लिख देंगे। अब दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे, अब जो आप से को बदलते थे, से टू को, ठीक है, से टू को जो बदलते थे उसको हम अब यहां आस्क में बदल देंगे, आस्क में, है ना, ठीक है, आस्क में बदलेंगे। ऐसा जनरली होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब थोड़ा एक्सटेंसिव नॉलेज लेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे, मेरा कहने का अर्थ यह है कि जब आप कम्पिटिटिव सेक्शन के क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हम आस्क के बदले अन्य चीजों को भी प्रयोग करते हैं। वो मैं नोट में यहां लिख देता हूं, यहां पे नोट में आपको लिख देता हूं शुद्ध हिंदी में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लिख लीजिए सभी लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क के बदले आस्क के बदले इंक्वायर्ड इनटू, क्वेरी, QUERRY, इंटेरोगेट, इन्वेस्टिगेट, ETC इत्यादि के प्रयोग भी किए जा सकते हैं, के प्रयोग भी रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वास्तविक अर्थ के आधार पर प्रयोग कर सकते हैं। है ना, तो जनरली हम किसका प्रयोग करेंगे, आस्क का ही। इंटर लेवल का जब आप बनाएंगे, बेसिक लेवल का जब आप नरेशन पढ़ते हैं तो आस्क का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन हम इसके बदले में इंक्वायर इनटू, क्वेरी, इंट्रोगेट, इन्वेस्टिगेट इत्यादि के प्रयोग भी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल सेंस ऑफ द सेंटेंस व्हिच इज मेंशन्ड इन रिपोर्टेड स्पीच हम कर सकते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वास्तविक अर्थ के आधार पर हम ऐसा बदलाव कर सकते हैं। लिख लीजिए सभी लोग। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, सब्जेक्ट को उसी तरह लिख देंगे। दूसरा स्टेप क्या है हमारा कि से टू को बदल देंगे आस्क में। अब तीसरा स्टेप क्या है उसको समझिए पहले, कि ऑब्जेक्ट, है ना, इफ इट इज मेंशन, अगर दिया हुआ तो, यानी ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज यूजुअल
यानी ऑब्जेक्ट के प्रयोग भी एज यूजुअल कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेप्स हम लिख रहे हैं ना, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, आपको अच्छा नोटबुक मिल जा रहा है, किताब की भाषा मिल जा रही है, लेकिन मेन है सीखना, जो कि इसके बाद में बताऊंगा। और उसके बाद चौथा क्या स्टेप हम करेंगे कि जो यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन जो है रिपोर्टेड स्पीच में, ऑब्जेक्ट लिख लिए ना, उसके बाद एक मिनट, उसके बाद आपको इफ का या वेदर का प्रयोग करना है। इफ या वेदर, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इज यूज्ड टू कंबाइन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड क्लाउज। यानी कि रिपोर्टिंग, जैसे जहां पे हम दैट लगाते थे, वहां आप क्या लगाएंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अब मैं इफ और वेदर में अंतर बता दूं आपको। इफ का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, जबकि वेदर का प्रयोग हम अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों के लिए करते हैं। परंतु परंतु या लेकिन लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में वेदर का प्रयोग, वेदर का प्रयोग ना करके इफ का प्रयोग ही अफर्मेटिव तथा निगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस के लिए किया जाता है। अफर्मेटिव तथा निगेटिव, लिख लीजिए, थोड़ा ज़्यादा हो गया, दोनों तरह के सेंटेंस के लिए किया जाता है। दोनों तरह के सेंटेंस के लिए किया जाता है। मैंने शुद्ध शुद्ध हिंदी में लिखा दिया कि इफ और वेदर दोनों लगाते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इफ का प्रयोग ही अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों के लिए करते हैं। ये बात आप याद रखना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्पीड में थोड़ा लिखना होगा आपको। और पांचवा, उसके बाद जो यस नो क्वेश्चन है, यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव में कौन है यहां पे, यस नो, उसको बदल लेंगे कौन चीज में, एसर्टिव में। यानी ऐसा करने का मतलब क्या हो गया, वर्ब प्लस सब्जेक्ट को बदल लेंगे, वर्ब प्लस सब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब में। ठीक है। और छठा स्टेप में क्या करेंगे, यूज जनरल रूल्स एज यूजुअल। जनरल रूल्स एज यूजुअल, यानी उसी तरह से हम लोग जनरल रूल्स को एज यूजुअल प्रयोग कर लेंगे। और सातवां स्टेप क्या हो जाएगा, ये जो साइन है आपका व्हाट साइन, इसको बदल देंगे फुल स्टॉप में। आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, थोड़ा आपको लिखने में परेशानी हो रही होगी क्योंकि ज़्यादा स्टेप्स लिखे हैं हमने। आपका हो जाए तो एक बार जरूर ओके बोल दीजिएगा।
चलिए, हो गया है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हो गया मेरा। चलो भाई, सब लोगों का हो गया? जल्दी बोलिए तो आगे बढ़े हम। हाँ, हर्षराज का भी हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम थोड़ा सा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं आपको बोल दूं कि अभी जो स्टेप्स लिखे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक बार और बोल चुका हूं, कि ये सिर्फ आपको एक अच्छा नोटबुक देगा। स्टेप्स लिखाया मैंने, एक सिस्टम से लिखाया, है ना। अंग्रेजी जब सीखते हैं तो हमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए इंग्लिश का, उसको स्टेप्स को मैंने लिखा दिया। अब लेकिन अब भी हम लोग अब एग्जाम्पल देखेंगे और वो एग्जाम्पल ही हमारा मेन मायने रखेगा। एग्जाम्पल हम करते हैं और इस एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे। ये जो एग्जाम्पल है अभी मैं आपको लिख के देता हूं एक। जैसे ही सेड टू मी, he said to me, do you write a letter? एकदम सिंपल का सिंपल सेंटेंस लिया है। तो बताना है अब ये है, कैसे बनाएंगे इसको। तो ही, अब सेड टू है तो इसको बदल देंगे आस्क में, और पास्ट है तो इसका बदल जाएंगे, कर देंगे हम आस्क्ड। ठीक है। मी है, तीसरा स्टेप क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट को ऐसे ही बदल देंगे, ऑब्जेक्ट को जैसा है उसे लिख देंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो हम अपने मन से, मैंने आपको बताया था कि करूँगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे, इसके बदला में जो यहाँ पे कनेक्ट करते थे, दैट लिखते थे, वहाँ अब लिखेंगे इफ़। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला कि इफ़ या वेदर। वेदर का प्रयोग खासतौर पे एंशियंट ग्रामर में करते थे, ट्रेडिशनल ग्रामर में किया जाता था। अभी हम लोग सिर्फ इफ़ का प्रयोग करते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों। देखिए ये तो अफर्मेटिव ही है, इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव है ना ये, माने निगेटिव वर्ड तो कोई नहीं है। तो अफर्मेटिव सेंस जब रहता है तब हम उसमें से इफ़ लगाते हैं। हालांकि निगेटिव में भी आजकल मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इफ़ का ही प्रयोग किया जाता है। तो इफ़ लगा दिए। अब इस सेंटेंस का, ये जो हमारा सेंटेंस यहाँ दिख रहा है, इस सेंटेंस को बदल लेंगे एसर्टिव में। एसर्टिव में, एसर्टिव, एसर्टिव मतलब क्या हो गया कि इसको, अगर ये वर्ब सब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट वर्ब में बदल लेंगे। तो अब बताइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू राइट ए लेटर हो जाएगा। आपको याद होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था कि डू तो हट जाएगा, तो हो जाएगा यू राइट ए लेटर। तो यू सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा आई। और ये पास्ट में है तो ये हो जाएगा रोट, भी टू हो जाएगा ना, टेंस इसका बदल जाएगा। ये सिंपल प्रेजेंट बदल जाएगा सिंपल पास्ट में। और ए लेटर है तो ए लेटर, और लास्ट का स्टेप था ये जो व्हाट साइन है वो बदल जाएगा फुल स्टॉप में, है ना। आई, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी, मी है तो मी के लिए क्या होगा आई। और उसके बाद देखो ये एसर्टिव में बदल गया तो आई, अब ये सब्जेक्ट के साथ भी टू हो जाता है सिंपल पास्ट में, और ए लेटर है तो ए लेटर। मैं एक छोटा सा इसी तरह बनाने दूं क्या, चलो। जैसे सी सेड टू हिम, ठीक है, एज ही प्लेइंग क्रिकेट। चलो मैं इतना छोटा सा दिया हूं बनाने के लिए ताकि आप पहले रूल को समझ के बनाइए। बनाइए, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, उसने उससे कहा क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। जल्दी बना के दिखाइए, मैं वेट कर रहा हूं। बनाइए। हाँ,
हर्षराज बना तो दिए हैं, मैं चेक करता हूं इसको। तो क्या बनाएंगे इसको, सी आस्क्ड हिम इफ, अब देखो इज ही है तो ही इधर आ जाएगा, इज उधर चला जाएगा, तो इफ ही, बिल्कुल देखो यहाँ पर ही इधर आ जाएगा, थर्ड पर्सन, नो चेंज। और अब देखो यहाँ पे इज एम आर बदल जाएगा वाज या वेयर में। मैंने बोला था इसको इधर करो, इसको इधर करो, तो सब्जेक्ट वर्ब, तो सी ही वाज प्लेइंग अ क्रिकेट। हर्ष लगता है आपका गलत हो गया है, हर्ष का था सी आस्क्ड हिम इफ ही प्लेड क्रिकेट, नहीं सिंपल पास्ट में नहीं बदलेगा। अरे स्वाति आपने ही के साथ वेयर लगा दिया भाई, वाज, ओ सर वाज ठीक है, और ही प्लेड, प्रियांशु का गलत हो गया, सॉरी वाज होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि ही के साथ वेयर नहीं लगाते हैं बल्कि क्या लगाते हैं, वाज प्लेइंग क्रिकेट। होता है, लिखने में गलतियां हो जाती हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, हो गया। एक दूं और बनाने के लिए, हाँ एक देता हूं और बनाने के लिए, अगर आप लोग सीखने लगे हैं तो एक और बनाइए। देखिए, माय फ्रेंड सेज टू मी, हैव यू ए पेन। बनाइए, बहुत आसान दिया है मैंने, जान के मैं छोटा छोटा दे रहा हूं ताकि आप पहले सीख लें। डीपीपी में सभी तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, टफ भी है, लेवल अलग अलग है, लेकिन अभी जब आपको क्लास वर्क में करवा रहा हूं मैं, चूंकि ये ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जल्दी से बना के भी दिखाइए, समय कम लगे। माई फ्रेंड सेज टू मी हैव यू ए पेन। हाँ स्वाति बनाई है, मैं इसको बना के देता हूं आपको आंसर। माई फ्रेंड आस्क्स, आप देखिए स्वाति फिर गलती कर दिए, आस्क्ड दे दिए। मैंने बड़ा चालाकी से इसको प्रेजेंट फॉर्म में रखा था, याद कीजिए, मुझे पता था कि सभी लोग आस्क्ड के फॉर्म में अभी पढ़ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट दिमाग में रहता है कि पास्ट ही होगा, तो इसलिए मैंने जान के चेंज कर दिया था ताकि आपके इंटेलिजेंसी क्वेस्ट को चेक कर सकूं मैं, ठीक है। तो माय फ्रेंड, देखो यहाँ आस्क्स होगा ना भाई, देखना ध्यान से, ASKS, यहाँ एस देखो ध्यान से, एस लगा हुआ है, मी, और यहाँ पर हो जाएगा इफ, और यू सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई, और आई के साथ हैव, इसका टेंस चेंज नहीं होगा ना, हाँ वो तो देखे ही नहीं, मैं जान के दिया था ताकि आप लोगों को थोड़ा टेस्ट ले सकूं। आई हैव अ पेन, इसका आंसर ये होगा भाई। सभी लोग हेड लगा दिए, हर्षराज, प्रियांशु, हाँ अब स्वाति का सही हुआ। तो मैंने जान के दिया था, मुझे पता था कि आप सब गलतियां करेंगे, और इस तरह की गलतियां जनरली स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि एक माइंडसेट होता है। मैं एक सामान्य सा बात बताता हूं, थोड़ा सब लोग ध्यान से सुनना, कि अगर मैं पूछूं आपसे एक सवाल कि कपड़े सुखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अगर मैं, आप देख रहे हैं ना मुझे, अब सभी लोग मुझे देखना, स्क्रीन पे देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि कपड़े सुखाने के लिए हम सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं, जब मैं ऐसे खींचता हूं ना ऐसे लाइन, तो आप सबके मन में आता है रस्सी का प्रयोग करते हैं, है ना, जिसको कि हम लोग देहाती भाषा में टंगना का प्रयोग, टंगना बोलते हैं। लेकिन आप गौर करना कि क्या कपड़े सुखाने में सबसे ज्यादा योगदान रस्सी का ही होता है कि धूप का होता है। लेकिन हमारा ये माइंडसेट होता है, हम सामने वाले को देखते हैं और माहौल को समझते हैं और उसके अनुसार ढल जाते हैं। आपको याद होगा कि थोड़ा देर पहले हम लोग बात कर रहे थे तार का, अच्छा स्वाति बोल रही है तार का, नहीं धूप का, है ना। तो मतलब क्या निकला ना कि हम जब ऐसे करके इशारा करते हैं तो मन में बैठ जाता है कि तार या रस्सी का प्रयोग बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान वहां से अलग भी होना चाहिए, धूप का होता है कि तार का होता है। अगर हम टेबल पर या चौकी पर रख देंगे कपड़ा धूप में तो क्या नहीं सूखेगा, सूखेगा ना, लेकिन हमारा एक माइंडसेट हो जाता है। ठीक उसी तरह से आपको मैंने इससे पहले भी सेट दिया तो आपके दिमाग में आ गया कि अभी तो सेट वाला चल रहा है तो वही देंगे, लेकिन मैंने जान के इसे बीच में चेंज कर दिया। खैर आगे से ध्यान रखना। एक और बनाओ,
तब मैं आगे बढ़ूंगा फिर। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। चलो, एकदम छोटा सा दिया बनाने के लिए, इस बार सही बनाना है सबको ध्यान से। जब तक सीखोगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। ही सेड टू हिज फ्रेंड आर यू मैड, ही सेड टू हिज फ्रेंड आर यू मैड। उसने अपने दोस्त से कहा क्या तुम पागल हो। बना के दिखाइए। सारे टेंसेस चेंज करने हैं। क्या करना है, पर्सन चेंज करना है, इसका ध्यान रखो। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही वाज मैड। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। चलो इस बार सब सही बना दिया, अब हम आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ। अब देखो, इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, तो इसका यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। तो ही, और ही के साथ यहाँ क्या लगेगा, ईजेएमआर में से वाज, ही वाज मैड। हर्षराज, सॉरी सर गलती, अच्छा कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। अच्छा हिज फ्रेंड छूट गया, यही ना, कोई बात नहीं। प्रियांशु, मंकेश नहीं बना रहे, मंकेश आप भी टाइप करिए। कभी कभी तो आप अच्छा आंसर दे रहे थे, आप भी टाइप करिए। तो अभी मैं आगे बढ़ूँ। अब डीपीपी में बनाना, अब डीपीपी जो दिया हुआ है उसमें से बनाना जब मैं बोलूँगा तब। फिलहाल अभी इसको आगे बढ़ते हैं। हाँ, मंकेश का भी आंसर आ गया। इफ ही वाज, अरे ही वाज, अब मैड कौन लिखेगा, मंकेश। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लिखते हैं दूसरा WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो। अब फिर से लिखो, इट इज ए क्वेश्चन, तेजी से लिखना शुरू करो। अब इट इज ए क्वेश्चन which starts from WH word, which start from WH word and its answer is either a word or a sentence, एक शब्द में या एक वाक्य में जिसका जवाब हो। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे व्हाट इज योर नेम, है ना। दूसरा एग्जाम्पल, वाई आर यू लाफिंग हियर, तुम यहाँ क्यों हंस रहे हो। वाई आर यू लाफिंग हियर, है ना। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे स्टेप्स, यानी स्पेशल रूल। अब लिखिए स्टार साइन देके, स्पेशल रूल्स फॉर WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन के लिए स्पेशल नियम क्या क्या करेंगे भाई। अब थोड़ा शॉर्टकट में बढ़ते हैं आगे, क्योंकि मेन पर्पस हमारा सिखाना है। तो यहाँ लिखेंगे सीधा, खाली स्पेशल रूल के बारे में अब चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट लिखते हैं, वो सब हो गया, है ना। से टू को बदल देंगे आस्क में,
ठीक है। दूसरा, अब जो WH क्वेश्चन है, WH वर्ड जिससे शुरू हुआ है, WH वर्ड इज यूज्ड टू कंबाइन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड क्लाउज। जहां इफ या वेदर लगाते थे, वहां पर हम उस WH वर्ड को प्रयोग करेंगे जो आगे आने वाले सेंटेंस में जुड़ा हुआ है। रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड क्लाउज। ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या करेंगे, WH क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चन को बदल देंगे किसमें, एसर्टिव सेंटेंस में। एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है। और ये जो WH वर्ड होगा उसका प्रयोग हम कंजंक्शन में कर लेंगे, मैं करके दिखाऊंगा आपको। उसके बाद चौथा स्टेप हमारा क्या होगा, यूज जनरल रूल्स एज यूजुअल, यानी कि उसी तरह से हम जनरल रूल्स का प्रयोग करेंगे। पांचवा स्टेप क्या होगा, ये जो साइन है व्हाट साइन, इसको बदल लेंगे फुल स्टॉप में। तो दीज आर द बेसिक 5 स्टेप्स, बाय यूजिंग देम वी हैव टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच कंसिस्ट्स WH क्वेश्चन। जब WH क्वेश्चन रखे तो उसमें हम इस तरह से पांचों स्टेप्स को फॉलो करके हम चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल अब देता हूं बारी बारी से, और आप उसे प्रयोग करके सीखना। इसे जल्दी से लिख लीजिए, और ये स्टेप्स लिखने के बाद मैं आपको फिर से क्वेश्चन बनाने दूंगा। एक एग्जांपल मैं पहले बता देता हूं। है ना, जैसे he said to me, where are you coming from? तुम कहां से आ रहे हो। ठीक है जी, हाँ मंकेश हो गया लिखा हुआ, चलिए ठीक है। आगे इसको अब समझ, इसको थोड़ा सा रुक के सब लोग समझो। ही सेड टू मी है तो ही, और इसके बदला में क्या करेंगे, आस्क्ड, और यहां करेंगे मी, और उसके बाद यहां पर जो कंजंक्शन है, यहां इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज वेयर इज ऑल्सो यूज्ड एज कंजंक्शन। अगर हम इफ या वेदर लगाएंगे तो वेयर भी लगाना पड़ेगा, और वेयर का प्रयोग जब सेंटेंस के बीच में हो जाएगा तो फिर तो वो कंजंक्शन हो जाएगा। तो दो दो कंजंक्शन का यूज एक साथ नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, टू सिमिलर ग्रामेटिकल फैक्ट्स आर नॉट यूज्ड कंसिक्यूटिवली। कंसिक्यूटिवली का मतलब होता है लगातार, यानी दो समान व्याकरणिक तथ्य एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो दो दो कंजंक्शन लगाएंगे नहीं, तो इसलिए इफ या वेदर ना लगा के यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जो यहाँ पर WH वर्ड दिया हुआ है उसी को जो रहेगा वही दे देंगे। यस ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जो बच गया है आर यू कमिंग फ्रॉम, अब इसमें से सब्जेक्ट को पहले ले लेंगे, वर्ब को बाद में कर लेंगे। तो सब्जेक्ट इधर आ जाएगा यू सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। हाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर मी, तो मी का क्या हो जाएगा आई, और इजेमार बदल जाएगा वाज या वेयर में, तो आई वाज, उसके बाद कमिंग, फ्रॉम है तो फ्रॉम, फुल स्टॉप, बस, है ना।
उसने मुझसे कहा तुम कहां से आ रहे हो। इसका अर्थ देखो, उसने मुझसे पूछा जहां से मैं आ रहा था, यानी जहां से मैं आ रहा था उसके बारे में मुझसे उसने पूछा। तो आप गौर करेंगे दोनों का अर्थ एक समान है, बिकॉज ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। और ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा रूल दोनों सेंटेंस मेक सिमिलर सेंस, यानी कि समान अर्थ बनाते हैं। मैं दूं बनाने के लिए एक क्वेश्चन दूं बनाने के लिए मैं अपने मन से, जैसे राधा said to her sister, क्या लिखी, जाना पड़ेगा बाय सर, भोज है थोड़ा, जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जाइए भोज खाइए, और ज़्यादा नहीं खाइएगा ताकि कल भी क्लास करना पड़े। कोई बात नहीं। राधा सेड टू हर सिस्टर, राधा अपनी बहन से कही, है ना। एक मैं देता हूं बनाने के लिए, वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो, जा रही हो अपने सिस्टर से बोल रही है ना। फ्रॉम हेयर, तुम यहां से क्यों जा रही हो। अब इसको बनाइए, बना के दिखाइए जो लोग ऑनलाइन हैं। राधा सेड टू हर सिस्टर वाई आर यू गोइंग फ्रॉम हेयर, तुम यहां से क्यों जा रही हो। राधा ने अपनी बहन से कहा तुम यहां से क्यों जा रही हो। आप बना के दिखाइए। एक बना दीजिए जल्दी से। राधा आस्क्ड हर सिस्टर वाई आई, अरे यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हर सिस्टर है तो सी होगा ना भाई प्रियांशु। सी वाज गोइंग फ्रॉम, और हेयर को देयर में बदलना होगा। देखो ध्यान से, फिर से चलो मैं बनाता हूं। राधा, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। सेड टू है तो आस्क्ड हर सिस्टर, व्हाई है तो व्हाई, ठीक है। अब आप गौर करना कि यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट हर सिस्टर, हर सिस्टर है तो लड़की हुई ना भाई, और लड़की हुई तो यहां पर सी लगाएंगे ना जी, ठीक है, सी। और इज एम आर बदल जाएगा वाज या वेयर में, तो सी के साथ लगेगा वाज। मेरा देखिए सर, हर्षराज, चलिए राधा आस्क्ड हर सिस्टर वाई सी वाज गोइंग फ्रॉम। मैंने हर्षराज आपका देखा था, इसीलिए उस समय बोला था कि हेयर को आपने देयर में नहीं बदले हैं। हर्षराज आपका सब कुछ सही है, लेकिन आपको हेयर को देयर में बदलना पड़ेगा। ये मैंने बताया था चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, आपको याद होगा। सी वाज गोइंग फ्रॉम, याद रखिएगा हर्षराज, हेयर बदल जाता है देयर में, कब, जब इधर पास्ट रहे। इधर पास्ट रहेगा तो उधर हेयर बदल जाएगा देयर में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, गलतियां होते होते आप सीख जाएंगे, बहुत आसान है ये भाई। तो ये था, एक देता हूं मैं कोई WH क्वेश्चन जिसमें हु व्हाट इस सब का प्रयोग हो, जैसे माय सर या माय टीचर सेड टू मी। इस पर क्वेश्चन में बनवाऊंगा, अगला क्लास में मैं इस पर DPP स्पेशल DPP लाऊंगा, जो आपसे बनवाऊंगा ढेर सारा क्वेश्चन। अगला क्लास इसी पर रहेगा। माय टीचर सेड टू मी, मेरे शिक्षक ने मुझसे कहा, हु आर यू, चलो हु आर यू, तुम कौन हो, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, माय टीचर आस्क्ड मी, और हु को जोड़ देंगे, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखो इज एम आर और यू बचा, तो यू सब्जेक्ट है तो इधर आ जाएगा। यू सब्जेक्ट है, किसके अनुसार बदलेगा भाई, हर्ष, ऑब्जेक्ट के अनुसार।
और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी, और मी है तो मी के अनुसार यहाँ पे हम कर देंगे आई, और आई के साथ इज एम आर बदल जाएगा वाज या वेयर में, बस यही फुल स्टॉप। ठीक है, प्रियांशु एंड हर्ष जुड़े हुए हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर सही है, आपको मिल गया। एक व्हाट का बता देता हूं, सब अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ही सेड टू हिम, चलो उसने उससे कहा, यानी किसी दूसरे से कहा। What are you doing here? What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Who I was. Yes, प्रियांशु का सही है, हर्षराज का भी सही था, Who I was. हाँ जी, चलिए एक और बनाइए और क्लास को बंद करेंगे। अब अगला क्लास में मैं इसका प्रैक्टिस कराऊंगा, 7 बजने वाला है, और आपका क्लास दूसरा आज केमिस्ट्री का क्लास होना है 12th का, तो आप लोग केमिस्ट्री का क्लास करना। अभी इसको बना लीजिए जल्दी से। ही सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग हियर। ही, प्रियांशु का आ गया जवाब, ही आस्क्ड हिम, बहुत अच्छा, व्हाट ही वाज डूइंग देयर, वाह एक्सीलेंट प्रियांशु, दैट्स गुड। ही आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग देयर, हर्षराज का भी सही। बहुत अच्छा लगता है जब आप एक बार में सीख जाते हैं, और खास तौर पे ऑनलाइन क्लास में, ये आपकी खासियत है कि आप काफ़ी अच्छा ध्यान दे रहे हैं। जितना अच्छा आप मेहनत करेंगे, मैं उतना ज़्यादा और भी आपके लिए डीपीपी बना के लाऊंगा, और भी थोड़ा टफ क्वेश्चंस लाऊंगा, और धीरे धीरे सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर स्टूडेंट रिप्लाई देते रहता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं और भी ज़्यादा सिखाने की ख्वाहिश रखता हूँ। तो ठीक है, अभी तो हम विदा लेते हैं, सही है। मैं एक बार यहाँ पे बता दूँ आपको कि ही आस्क्ड हिम, और व्हाट को जोड़ देंगे, और यहाँ पे यू है, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा तो ही, और यहाँ पे वाज डूइंग, और हेयर बदल जाएगा देयर में। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अभी जो मैंने जिस लेवल का मैंने बताया वो बहुत आसान लेवल का था। अगले दिन हम और क्वेश्चन लाएंगे जो थोड़ा टफ लेवल का होगा, WH क्वेश्चन में ही होंगे, लेकिन आपको परेशान करने वाले होंगे, लेकिन मैं सबको बताऊंगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे आप सीख भी जाएंगे। तो ठीक है, तैयार रहिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नेक्स्ट डीपीपी के लिए, खास तौर पे WH क्वेश्चन का। तब तक के लिए गुड नाइट। सर क्लास का टाइम कभी कभी बदल जाता है, हर्षराज। नहीं, क्लास का टाइम कभी नहीं बदलता है, खास तौर पे आपके कोई समस्या हो तो आप बोलिए किसका टाइम बदल जा रहा है। जैसे देखिए, मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का 12th का क्लास 7 बजे होता है हर दूसरे दिन पे। जैसे आज बुधवार है, फिर शुक्रवार को 7 बजे होगा, फिर सोमवार को 7 बजे होगा। और 11th का क्लास, 11th में तो आप है नहीं है, हालांकि मैं बता देता हूँ, 11th का क्लास TTS में, यानी ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को 6 बजे होता है। समझ में आया मेरी बात? बस इतना ही इंग्लिश का क्लास है। बाद बाकी केमिस्ट्री का क्लास जो है वो आपको, अगर आप 12th में हैं तो आपको 2 टाइम मिल रहा होगा, एक सुबह में 6 बजे और एक शाम में 7 बजे, सॉरी हाँ 7 बजे। अरे अरे एक मिनट, मैं थोड़ा गलत बोल दिया हूँ, बायोलॉजी का टाइम चेंज नहीं हो सकता है। प्रियांशु बोल रहे हैं अब यही टाइम रहेगा। हाँ, टाइम जो पहले से फिक्स है वही है। बायोलॉजी का टाइम आप क्या चाहते हैं बताइए? अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा टाइम तो मैं सर से बात करूंगा, बोलिए अगर आपको बायोलॉजी का टाइम कुछ चाहिए तो। प्रियांशु बताइए। सर बायोलॉजी का टाइम चेंज नहीं हो सकता है सर। हाँ, आप बोलिए तो सही, आपका कौन सा टाइम चाहिए, आप बोलेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि कौन सा टाइम चाहिए। तो एक काम करिए, आप किसी नंबर पे फ़ोन करके पता कर लीजिए। आप मेरा नंबर जानते होंगे तो आप मेरा नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा। और चूंकि यहाँ पे ज़्यादा चैट नहीं कर पाएंगे, चूंकि ऑनलाइन क्लास में वीडियो भी रिकॉर्ड होते रहता है, तो ये सब क्लास में हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं। आप फ़ोन कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।